हेलो नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके अपने स्टडी को करते होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर से कुछ VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हर एक एग्जामिनेशन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से पूछा ही जाता है, चाहे वह BSEB का हो, CBSE का हो, SSC का हो, रेलवे का हो, बैंकिंग का हो या CGL का हो। हर एक कंपटीशन में सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से क्वेश्चन रहता ही रहता है। चलिए सबसे पहले जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है क्या। सब्जेक्ट और वर्ब के तालमेल को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। जैसा सब्जेक्ट रहेगा वैसा वर्ब यूज होगा, चाहे वह हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब हो। अब चलते हैं क्वेश्चंस पर। ये सारे क्वेश्चंस जो हैं MCQ है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कहते हैं इसे। पहला क्वेश्चन है राइस एंड करी डैश हिज फेवरेट फूड। राइस एंड करी डैश हिज फेवरेट फूड। ऑप्शन दिया गया इज, आर, वेयर, हैव। सबसे पहले तो हैव का प्रयोग होगा ही नहीं, वेयर का भी प्रयोग नहीं होगा और आर का भी नहीं प्रयोग होगा, क्योंकि वेयर और आर प्लूरल नाउन को दर्शाता है। लेकिन यहाँ दो मटेरियल नाउन है, राइस एंड करी, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। राइस एंड करी इज हिज फेवरेट फूड। राइस एंड करी इज हिज फेवरेट फूड। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ऑनेस्ट डैश पुअर। द ऑनेस्ट डैश पुअर। ऑप्शन दिया गया इज, आर, वाज, नन ऑफ दिस। इज, आर, वाज, नन ऑफ दिस। इसका सही हो जाएगा द ऑनेस्ट आर पुअर। द ऑनेस्ट आर पुअर। ईमानदार, यहाँ ईमानदार लोग के बारे में कहा गया, तो लोग में बहुत सारे व्यक्ति आ जाते हैं, प्लूरल फॉर्म में है, इसलिए यहाँ पर आर हो जाएगा। द ऑनेस्ट आर पुअर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नथिंग बट स्नो डैश सीन। नथिंग बट स्नो डैश सीन। क्वेश्चन नंबर 3, नथिंग बट स्नो डैश सीन। हैव, आर, हैज, नन ऑफ दिस। क्या होगा इसमें? नथिंग बट स्नो, नथिंग बट स्नो डैश सीन। जब ये सीन V3 आ गया तो इसमें क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, क्योंकि ये दिया गया है पेसिव में। नथिंग बट स्नो आर सीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, देयर डैश टू एरर इन योर बुक वर्क। देयर डैश टू एरर्स इन योर वर्क। आपके कामों में दो गलतियां हैं। आपके कामों में दो गलतियां हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या हो जाएगा इसमें? इज, वाज, शैल, आर। इज नहीं होगा, इज से सिंगल का बोध होता है, वाज से भी सिंगल का बोध होता है, शैल तो आई और वी के साथ लगता है। यहाँ हो जाएगा आर। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देयर आर टू एरर्स इन योर वर्क। देयर आर टू एरर्स इन योर वर्क। आपके कामों में दो गलतियां हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, नो न्यूज डैश गुड न्यूज। नो न्यूज डैश गुड न्यूज। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें ऑप्शन आ जाएगा इज। देखिए नो न्यूज, न्यूज में अगर एस लगा हुआ है तो ये प्लूरल फॉर्म नहीं हुआ। न्यूज मीन्स होता है समाचार, तो नो न्यूज इज गुड न्यूज। कोई समाचार अच्छा समाचार नहीं है। नो न्यूज इज गुड न्यूज। नो न्यूज इज गुड न्यूज। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में है द कलर ऑफ दिज हाउसेज। द कलर ऑफ दिज हाउसेज डैश वाइट। इन घरों का रंग उजला है। इन घरों का रंग उजला है। ऑप्शन दिया गया आर, इज, वेयर, हैव। कौन सा ऑप्शन सही होगा?
हैव तो होगा ही नहीं, वेयर भी नहीं होगा, आर भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, इज। द कलर ऑफ दिज हाउसेज इज वाइट। इन घरों का रंग, यहाँ चूंकि सब्जेक्ट रंग है, इन घरों का रंग, घर तो अनेक है लेकिन कहा गया रंग के बारे में, इन घरों का रंग उजला है, इसलिए इसका इज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। आई डैश होम बिफोर सी अराइव्ड। आई डैश होम बिफोर सी अराइव्ड। अब डैश में क्या भरा जाएगा? हैव लेफ्ट, हैज लेफ्ट, हैड लेफ्ट, नन ऑफ दिस। कौन सा ऑप्शन होगा इसमें? आई डैश हैड लेफ्ट होम बिफोर सी अराइव्ड। आई डैश हैड लेफ्ट होम बिफोर सी अराइव्ड। उसके पहुंचने से पहले मैं घर छोड़ चुका था। उसके पहुंचने से पहले मैं घर छोड़ चुका था, इसीलिए हैड लेफ्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा 7 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर डैश माय ब्रेकफास्ट। यहाँ भी दो मटेरियल नॉन को एंड से जोड़ा गया है, तो इसका तात्पर्य प्लूरल से नहीं होगा, सिंगुलर से ही होगा, सिंगुलर से ही होगा। ब्रेड एंड बटर, मक्खन और रोटी, इज माई ब्रेकफास्ट, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इज माई ब्रेकफास्ट। ब्रेड एंड बटर इज माई ब्रेकफास्ट, मक्खन और रोटी मेरा नाश्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इट डैश होट टुमारो। टुमारो आने वाले समय का बोध होता है, आने वाले कल के बारे में कहा गया है, इसलिए फ्यूचर टेंस हो गया। तो इसमें तो निश्चित रूप से बी होगा, विल बी होगा। इट विल बी होट टुमारो, इट विल बी होट टुमारो। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, इट विल बी हॉट टुमारो, इट विल बी हॉट टुमारो, कल गर्मी रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। नाइदर फूड नोर वाटर डैश गिवन। नाइदर फूड नोर वाटर डैश गिवन, न तो पानी या न भोजन दिया गया। वाज, आर, वेयर, हैज, क्या हो जाएगा इसमें? वाज, आर, वेयर, हैज। न तो भोजन न पानी दिया गया, इसमें वाज आ जाएगा। नाइदर फूड नोर वाटर वाज गिवन, नाइदर फूड नोर वाटर वाज गिवन। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 है डैश यू हियर हिम, यू हियर हिम। ऑप्शन दिया गया हैव, हैज, डिड, हैड। हैव, हैज, डिड, हैड, क्या हो जाएगा 11 में? 11 में हो जाएगा हैव, क्योंकि यू के साथ हैव का प्रयोग किया जाएगा। हैव यू हियर हिम, क्या आपने उसे सुना? हैव यू हियर हिम, क्या आपने उसे सुना? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अर्ली टू बेड, ये राइम का लाइन्स हैं, ये राइम का लाइन्स दिया गया है। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। नर्सरी राइम्स का है, तो इसमें ऑप्शन दिया गया मेक, मेड, मैक्स, मेकिंग। मैक्स हो जाएगा, क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, मैक्स। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। सवेरे सोना और सवेरे जगना आदमी को स्वस्थ, धनवान और बुद्धिमान बनाता है, इसलिए इसमें आ जाएगा मैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। ही डैश अ घोस्ट लास्ट नाइट, ही डैश अ घोस्ट लास्ट नाइट। सी सॉ, हैज सीन, सीइंग। सीइंग तो होगा ही नहीं, सी भी नहीं होगा। सॉ बच गया, सॉ, ऑप्शन नंबर बी बचा सॉ और हैज सीन। तो 13 में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ही सॉ अ घोस्ट लास्ट नाइट। वह गत रात भूत देखा, वह गत रात भूत देखा, अर्थात गत रात, लास्ट नाइट का मतलब हो गया पिछली रात, यहाँ बीते हुए समय का बोध हो रहा है। ही सॉ अ घोस्ट लास्ट नाइट,
ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। कीप क्वाइट, वी आर डैश टू द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच। कीप क्वाइट, शांत रहिए, वी आर डैश टू द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच। लिसन, लिसन, हैड लिसन और लिसनिंग। जब ये सब्जेक्ट वी हैं और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब आर आ गया तो यहाँ पर V4 का प्रयोग होगा, यानी ING वाले फॉर्म का ही वर्ब यूज होगा इसमें, इसलिए हो जाएगा लिसनिंग। वी वेयर लिसनिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच। वी वेयर लिसनिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच। यहाँ ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। कीप क्वाइट, शांत रहिए, वी वेयर लिसनिंग टू द प्राइम मिनिस्टर्स स्पीच। हम लोग प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे हैं। हम लोग प्रधानमंत्री का भाषण सुन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। द पोर्ट्राइट वाज डैश ऑन द वॉल। द पोर्ट्राइट वाज डैश ऑन द वॉल। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, हैंग्ड। द पोर्ट्राइट वाज हैंग्ड ऑन द वॉल। द पोर्ट्राइट वाज हैंग्ड ऑन द वॉल। बी ऑप्शन सही हो जाएगा 15 का। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। अब 16 है क्वेश्चन नंबर 16 है रितेश डैश टुमारो। रितेश डैश टुमारो। ऑप्शन दिया गया है, ए में है केम, बी में है विल कम, सी में है कम्स और डी में है कमिंग। एट दिस टाइम व्हेन आई वाज शूटिंग दिस वीडियो, एट दिस टाइम इट वाज raining, इट वाज हैवीली रेन। अभी मैं जिस वीडियो को बना रहा हूँ उस समय में मूसलाधार बारिश हो रही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 है रितेश डैश टुमारो। रितेश डैश टुमारो। ऑप्शन दिया गया केम, विल कम, कम्स और कमिंग। कमिंग होगा ही नहीं, कम्स बच गया, कम्स भी नहीं होगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा। टुमारो चूँकि आने वाले समय का बोध हो रहा है तो इसीलिए विल कम होगा। रितेश विल कम टुमारो। रितेश विल कम टुमारो चूँकि फ्यूचर टाइम का बोध हो रहा है ना, तो इसलिए विल आ जाएगा, विल के साथ कम आ जाएगा, रमेश के साथ विल का प्रयोग होगा, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा 16 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17। क्वेश्चन नंबर 17 है माई पेरेंट्स डैश हेयर 2 months एगो। माई पेरेंट्स डैश हेयर 2 months एगो। केम, कम, कमिंग, कम्स। केम, कम, कमिंग, कम्स। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा 17 में? 17 में हो जाएगा केम, 2 months एगो, बीते हुए समय का बोध हो रहा है। माई पेरेंट्स केम हेयर, मेरे पिताजी यहाँ आए। 2 months एगो, 2 महीने पहले। मेरे पिताजी या मेरे माता पिता 2 महीने पहले यहाँ आए। ये ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा केम, मेरे माता पिता 2 महीने पहले यहाँ आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। ही स्पोक एज इफ ही डैश एवरीथिंग। ही स्पोक एज इफ ही डैश एवरीथिंग। ऑप्शन दिया गया नोज, नोइंग, विल नो, न्यू। इसमें हो जाएगा ही स्पोक एज इफ ही हो जाएगा न्यू एवरीथिंग। न्यू मीन्स होता है जानना, नो मीन्स जानना, नो का V2 हो जाएगा न्यू। क्योंकि यहाँ फर्स्ट वर्ब यूज किया गया स्पोक, स्पीक, स्पोक, V2 यूज हुआ है ही के साथ, इसीलिए एज इफ से जुटा हुआ है तो यहाँ ही के साथ भी V2 ही प्रयोग किया जाएगा, न्यू। ही स्पोक एज इफ ही न्यू एवरीथिंग। उसने कहा जैसा कि वह सभी कुछ जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19। शी वाज डैश बाय ए डॉग। शी वाज डैश बाय ए डॉग। ऑप्शन दिया गया बीट, बाइट, बीटिंग, बीटेन। शी वाज बीटेन बाय अ डॉग। चूँकि ये पेसिव फॉर्म में दिया गया है, शी वाज बीटेन बाय अ डॉग। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 19 का डी हो जाएगा। पेसिव फॉर्म में है शी वाज बीटन बाय अ डॉग, वह कुत्तों के द्वारा काटा गया था।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर है 20। वेट सम टाइम। हाँ 20 है, आई डैश लिविंग हेयर सिंस 2014। आई डैश लिविंग हेयर सिंस 2014। चूँकि ये दिया गया है, यह सेंटेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, इसीलिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हम लोग हैव बीन का प्रयोग करते हैं। और सब्जेक्ट यहाँ आई है, तो आई के साथ यूज होगा हैव बीन। आई हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 2014। मैं यहाँ 2014 से रहता आ रहा हूँ। मैं यहाँ 2014 से रहता आ रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। वी शैल गेट वेट इफ इट रेन्स। वी शैल गेट वेट इफ इट रेन्स। हम लोग भीग जाएंगे अगर वर्षा होती है। अगर वर्षा होती है तो हम लोग भीग जाएंगे, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, इट रेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। द ट्रेन यूजुअली डैश एट 9 AM। द ट्रेन यूजुअली डैश एट 9 AM। ये हो जाएगा, यानी गाड़ी खासकर 9 बजे पहुंचती है। गाड़ी खासकर 9 बजे पहुंचती है। गाड़ी अक्सर 9 बजे पहुंचती है। इसका मतलब क्या, अराइव्स हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। द ट्रेन यूजुअली अराइव्स एट 9 AM। द ट्रेन यूजुअली अराइव्स एट 9 AM। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। while the child played the mother dash the food। while the child played the mother dash the food। यहाँ दिया गया है कुक्ड, कुकिंग, विल कुकिंग, हैड कुक्ड। हैड कुक, हैड कुक तो होगा ही नहीं, क्योंकि जब ये हैड का प्रयोग होगा तो कुक जो है V3 में आएगा, कुकड आ जाएगा। लेकिन यहाँ कुक दिया गया, इसलिए ये ऑप्शन होगा ही नहीं। द मदर, ये कुकिंग भी नहीं होगा। अब बच गया कुकड और विल कुकिंग। कुकड बचा और विल कुकिंग, ए और सी। ए और सी, चलिए इसमें दिमाग लगाइए कौन सा होगा, ए और सी। इसमें हो जाएगा, ए होगा। while the child played the mother cooked। देखना है, चूँकि फर्स्ट सब्जेक्ट के साथ प्लेड जो है V2 का प्रयोग किया गया है, तो सेकेंड सब्जेक्ट के साथ भी V2 का ही प्रयोग किया जाएगा, हमेशा याद रखिए। द चाइल्ड, while the child played, जब बच्चों ने खेला, माँ खाना पका लिया, माँ ने खाना पका लिया। जब बच्चों ने खेला, माँ ने खाना पका लिया। while the child played the mother cooked the food। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। सेकेंड लास्ट है विल 24। क्वेश्चन नंबर 24। विल यू माइंड डैश द डोर। विल यू माइंड डैश द डोर। विल यू माइंड डैश द डोर। इसमें दिया गया क्लोज, क्लोजिंग, विल क्लोजिंग, क्लोज्ड। विल का प्रयोग किया गया है, तो क्या हो जाएगा इसमें, विल यू माइंड डैश द डोर। यहाँ हो जाएगा V4 वाला, क्लोजिंग। विल यू माइंड क्लोजिंग द डोर। विल यू माइंड क्लोजिंग द डोर। अब लास्ट क्वेश्चन है, कीप क्वाइट, शांत रहिए, वी आर डैश टू द रेडियो। दिया गया ऑप्शन ए में लिसन, बी में है लिसेंड, सी में है विल लिसन और डी में है लिसनिंग। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लिसनिंग। कीप क्वाइट, वी आर लिसनिंग। जब ये इज, आर, एम, वाज, वेयर आ जाए तो उसके बाद जो वर्ब आता है हमेशा V4 वाला आता है। यहाँ आ जाएगा लिसनिंग। कीप क्वाइट, शांत रहिए, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। हम लोग रेडियो सुन रहे हैं।
शांत रहिए, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं। इसका क्या सेंस हुआ? शांत रहिए, हम लोग रेडियो सुन रहे हैं। कीप क्वाइट, वी आर लिसनिंग टू द रेडियो। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट भी कीजिए। साथ साथ अपने दोस्तों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को